हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टडी विद स्मिता में काव्य कुंज के अंतर्गत आने वाले विद्यापति के 5 पदों की व्याख्या करूंगी। और इसके पहले मैं कुल 4 पदों की व्याख्या कर चुकी हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। चानन भरम सेवली हम सजनी, पूरत सकल मन काम, कंतक दरस परस सीमर भेल परिणाम। एक ही नगर वसु माधव सजनी, पर भाविनी बस भेल, हम धनी एहन कलावती सजनी, गुण गौरव दुरी गेल। अभिनव एक कमल फूल सजनी, दौना निमक डार, सेहो फूल ओतहि सुखैल सजनी, रसमय फूलल नेबार। विधिवश आज आयल पुथी सजनी, एत दिन ओतहि गमाय, कौन परी करब समागम सजनी, मोर मन नहीं पतियाय। भनहि विद्यापति गाओल सजनी, उचित आओत गुणशाह, उठ बधाव करू मन भरी सजनी, आज आओत घर नाह। इन पंक्तियों में राधा अपनी सखियों से कहती है कि हे सखी, इस भ्रम में मैंने चंदन लगाया कि मेरी सारी मनोकामना पूरी होगी, किंतु कृष्ण के दर्शन नहीं हुए, बल्कि परिणाम इसके विपरीत हुआ। एक ही नगर में माधव बसते हैं, किंतु हे सखी वो किसी दूसरी सुंदर स्त्री के वश में हो गए। राधा कहती है कि हम ऐसी धन्य और कलावंत हैं, फिर भी गुण और गौरव दोनों से दूर हो गए। हे सखी, एक नवीन कमल का फूल नीम की डाल की तरह सूख गया, जो कि रसमय एवं खिला हुआ था। आज मैं तुमसे पूछती हूँ कि सखी, विधिवश इतने दिन वहीं गवाया। हे सजनी, किसी के साथ मेरा मिलन होगा, मेरा मन यह नहीं मानता है। विद्यापति कहते हैं कि सजनी, सच्चे गुणों को परखने वाले आएंगे। हे सखी उठो, मन भर बधाई गाओ, आज कान्हा अवश्य आएंगे। की कहब रे सखी आनंद और, चिर दिने माधव मंदिरे मोर, पाप सुधाकर यथ दुख देल, पिया मुख दर्शने तत सुख भेल। आचर भरिया यदि महानिधि पाई, तब हम पिया दूर देश न पठाई। सीतेर ओढ़नी पिया गिरसेर वा, वारी सार छत्र पिया दिरार ना। भनगे विद्यापति सुन बर नारी, सुजनक दुख दिन दुई चारी। इन पंक्तियों में अपनी सखियों से राधा कहती है कि हे सखी, आनंद की बात क्या कहूँ। चिर दिने अर्थात लंबे समय तक माधव मेरे मन मंदिर में विराजमान रहे। माधव श्री कृष्ण को कहा जाता है। चंद्रमा ने मुझे वियोग में दुख ही दिया, किंतु जब प्रियतम के मुख के दर्शन हुए तब उतना ही सुख मिला। आंचल भर कर भी यदि महानिधि या संपत्ति पाती, तो भी मैं अपने प्रियतम को दूर देश नहीं भेजती। शीतकाल अर्थात ठंड के समय में अपने प्रियतम की ओढ़नी बनती एवं वर्षा ऋतु में वह छत्र बनकर अर्थात छाता बनकर प्रियतम को बचाती। विद्यापति कहते हैं कि सुनो, नारियों में श्रेष्ठ नारी अर्थात राधा, प्रियतम का दिया दुख 2-4 दिन के लिए ही है। नंदक नंदन कदम बेरी तरुतरे, धीरे धीरे मुरली बजाव, समय केत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोली पठाव। सामरी तोरा लागी अनुखने विकल मुरारी, जमुनाक तीर उपवन उद्वेगल, फिर फिरी ततही निहारी। गोरस बिकनिके अबते जायते, जनि जनि पूछ बनवारी। तोहे मतिमान सुमति मधुसूदन, बचन सुनो किछु भोरा। भनई विद्यापति सुन बर जोवती, बंदह नंद किशोरा। नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण कदम के पेड़ के नीचे धीरे धीरे मुरली बजा रहे हैं और बार बार अपने मिलन स्थल एवं समय का संकेत दे रहे हैं। वह कह रहे हैं कि मैं यहीं बैठा हूँ। हे सांवरी अर्थात राधा, मुरारी अर्थात श्री कृष्ण तुम्हारे लिए प्रत्येक क्षण व्याकुल है। यमुना के तट के किनारे का उपवन भी बेचैन है, बार बार उधर ही निहार रहा है जिधर से राधा आती है। गोरस अर्थात दूध दही बेचने को आते जाती प्रत्येक गोपियों से बनवारी अर्थात श्री कृष्ण तुम्हारे बारे में ही पूछ रहे हैं। कवि कहते हैं कि राधा, तुम बुद्धिमती हो, तुम समझदार हो, तुम जानती हो कि मधुसूदन अर्थात कृष्ण तुम्हें प्रेम करते हैं, अतः तुम मेरी कुछ बात सुनो। विद्यापति कहते हैं कि स्त्रियों में श्रेष्ठ स्त्री राधा, नंद किशोर अर्थात कृष्ण की वंदना करो। चल चल सुंदरी हरि अभिसार, जामिनी उचित करई सिंगार। जैसन रजनी उजोरल चंद, तैसन वेश भूषण करु बंद। ए धनी भाविनी का कहब तोई, निहचर नागर तू वश होई। तुरते चलई धनी कुंजक अंत, एकल कुंज वने आकुल कान।
विद्यापति कह करह पयान। दिए गए पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे सुंदरी, हरि से अभिसार अर्थात मिलन के लिए रात्रि में जिस प्रकार का श्रृंगार उचित है वैसा करके चलो। जैसे रात्रि में उजला चंद्र दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार की वेशभूषा धारण करके तू चल। हे सुंदरी, तुम धन्य हो, तुमसे मैं क्या कहूँ। नागर तुम्हारे वश में हो। नागर का अर्थ होता है सभी। यहाँ श्री कृष्ण के लिए नागर शब्द का प्रयोग हुआ है। हे धनभाग्नि, कुंज की ओर तुरंत चलो। निर्जन कुंजवन के कान भी व्याकुल हैं, ऐसा विद्यापति कहते हैं। माधव तोहे जनि जाह विदेश, हमरो रंग रभस लय जेबह। लेबह कौन सनेस, बनहि गमन करु होएत दोसर मति। बिसरी जायब पति मोरा, हीरा मणि मानिक एको नहीं मांगब। फेरी मांगब पहु तोरा। जखन गमन करु नयन नीर भरु, देखियो न भेल पहु भेल परबस। कैसे पुरत मन मोरा, पहु संग कामिनी बहुत सुहागिनी। चंद्र निकट जैसे तारा, भनई विद्यापति सुन बर यौवती। अपन हृदय धरु सारा। विरह प्रेम की कसौटी है। राधा जब सहसा सुनती है कि कृष्ण कल मथुरा जा रहे हैं, उसका हृदय उद्वेलित हो उठता है। वह माधव से विदेश न जाने की प्रार्थना करती है। इन पंक्तियों में राधा कहती है कि हे माधव, आप कृपा कर विदेश न जाएं। आपके चले जाने के बाद कौन मेरी कुशल खबर लेगा। देखो, थोड़ी दूर जाने पर भी मनुष्य की बुद्धि बदल जाती है। मेरा पति मुझे भुलाया जाता है। हीरा मोती मानिक मैं कुछ नहीं चाहती, मैं सिर्फ तुम्हारा साथ चाहती हूँ। जब राधा कृष्ण को गमन करते हुए अर्थात जाते हुए देखती है तो उसकी आंखें आंसुओं से भर उठती है। अब उसका प्रियतम परवश हो गया है। कैसे राधा के मन की कामना पूरी होगी। सुहागनी वही होती है जो अपने प्रियतम के पास रहती है, जिस प्रकार चंद्रमा तारे के निकट रहता है। विद्यापति कहते हैं, हे नारियों में श्रेष्ठ नारी राधा, अपना संपूर्ण हृदय कृष्ण को समर्पित कर दो। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में मैं काव्य कुंज के अंतर्गत निर्धारित कवि कबीर के बारे में बात करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विथ स्मिता।